ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক ব্যবহার, দখলদারির উচ্ছেদ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মৌতাওয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এদিন মিল্লিয়া আল-আমিন কলেজের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুতাওয়ালিদের কোণঠাসা ও ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য, বেআইনিভাবে ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এই ওয়াকফ সম্পত্তির কীভাবে সাধারণ মানুষের উপকৃত হবে সে বিষয়ে ওয়াকফ বোর্ডকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এদিন মুতাওয়ালি অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ নাদিমুল হক সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন সদস্যরা। এদিনের এই মিটিংয়ের অন্যতম আহ্বায়ক গোলাম রাসুল ও অন্যান্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, যেটা আপনাদের মাধ্যম থেকে আমরা এটাকে চাই এটা আগে বাড়ুক। একটা হচ্ছে আমরা চাই ওয়াকফ স্টেট যত তার যে ইনকাম সেটা ইনকাম ট্যাক্স থেকে এক্সেম্পটেড হোক। নাম্বার ওয়ান, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিজ আর ফর চ্যারিটেবল পারপাস। সেকেন্ড হচ্ছে কর্পোরেশন ট্যাক্স, এটা নিয়েও আমরা একটা দাবি রেখেছি, যেমন ঠিকা টেনেন্সিতে কিছু কনসেশন হয় ট্যাক্সের, সেরকমভাবে ওয়াকফ প্রপার্টিরও ট্যাক্সে কিছু কনসেশন হোক। আর বর্গা আইন এবং ঠিকা আইন, ভেস্টিং আইন, এইগুলো আমাদের ওয়াকফ স্টেটগুলোকে সাংঘাতিকভাবে ড্যামেজ করেছে। আমরা চাই যেমন রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট থেকে মানে প্রিভিসি টেনেন্সি অ্যাক্ট থেকে আমরা বহু কষ্টে, আমি নিজে ফাইট করে রাইটার্সে গিয়ে বহু লড়াই হয়েছে, প্রিভিসি টেনেন্সি অ্যাক্ট থেকে ওয়াকফ প্রপার্টিকে আমরা বার করতে পেরেছি। এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে বর্গা অ্যাক্ট আর ঠিকা টেনেন্সি অ্যাক্ট, এই দুটো থেকে অন্তত আমরা ওয়াকফ প্রপার্টিকে এক্সেম্প্ট করতে পারি। ঠিকা অ্যাক্ট থেকে যদি এক্সেম্প্ট হয় তাহলে আজকে আমাদের যে হাউজিং প্রবলেম ফর দ্য মাইনরিটিজ এইটা আমরা ফুলফিল করতে পারবো। पर में क्या कोई वक़्फ़ या दखल का या आपका ये मुतवल्ली एसोसिएशन कोई एक्शन लेने वाला है? जी, इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि अभी हमारे एक्स मेंबर अनीसुल हक साहब ने कहा कि बीइंग अ मेंबर मुतवल्ली रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, उन्होंने बहुत ऐसे मुतवल्ली को वक्फ से खारिज किया है, मुतवल्लीशिप को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो फॉल्स मुतवल्लीशिप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, मे भी क्लैरिकल एरर्स हो सकता है कि आदमी से गलती हो सकता है, लेकिन वो गलती को भी सुधारा गया है। ये नहीं कि वो मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतवल्ली के हक में ही बोलेंगे। मुतवल्ली जहाँ गलत करता है तो वो मुतवल्ली के खिलाफ भी खड़े होते हैं और मुतवल्ली को बाहर भी निकाला जाता है, मुतवल्ली को रिजेक्ट भी किया जाता है। ये हमारा अनीसुल हक साहब का ये हमेशा मेहनत रहा है, और बोर्ड मेंबर हमारे हक साहब और खान साहब का यही मेहनत रहा है कि राइटफुल मुतवल्ली है वो अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल करें, सही से करें, अदरवाइज उनके ऊपर भी एक्शन लागू होता है अंडर सेक्शन 64। सर, एक लास्ट सवाल है कि ये ज़बरदस्ती का एक मैं बस बता रहा हूँ कि एक ऐसा मामला भी सामने आया कि जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है जहाँ पर मुतवल्ली खानदान दर खानदान सुनकर चले आ रहे हैं, बट असल में क्या मसला है कि जब उनके विल के हिसाब से जब उनको बनना चाहिए था वो नहीं बन पाते, उनका नौजवान बेटा अगर बन जाता है तो चाचा या ताया उनके ऊपर में वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बनाते हैं कि आप इसमें मुतवल्ली नहीं है, या टेनेंट को बताया जाता है कि वो मुतवल्ली नहीं और उनसे भाड़ा जबरन वसूल किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई एसोसिएशन या वक़्फ़ बोर्ड के ऊपर में सख्त कार्रवाई करेगी? देखिए, जो भी मुतवल्ली बनता है एज पर वक्फ एक्ट के तहत बनता है। वक्फ एक्ट चलता है जो हमारे वक्फ नामा में, वक्फ डीड में लिखा रहता है। जैसे कुछ वक्फ डीड में लिखा रहता है वक्फ औलाद रहता है, पब्लिक वक्फ होता है। जिस वक्फ में मस्जिद और मज़ार शामिल होता है वो पब्लिक वक्फ रहता है, और जो औलाद रहता है उसमें मस्जिद और मज़ारें नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो भी अपॉइंटमेंट होता है मुतवल्लीशिप वक्फ बोर्ड जो देता है वो वक्फ डीड के हिसाब से देता है। अगर वो चाचा ताया मामा चाचा फुफेरा भाई ममेरा भाई चचेरा भाई अगर वो बोलता है कि मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ तो वक्फ बोर्ड आपके लिए खुला है, वहाँ अर्जी करें आप। और वक्फ बोर्ड तो आंख बंद करके आपको हियरिंग करके आपको तो ये नहीं देगा, मुतवल्लीशिप नहीं देगा। वो वक्फ डीड को देखेगा कि आपके वक्फ डीड में आपके वाकिफ ने क्या लिखा है, आपके परदादा दादा के परदादा ने क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके चाचा और आपके मामा और सब मिलकर जॉइंट मुतवल्ली होंगे तो वक्फ बोर्ड आपको जॉइंट मुतवल्ली बनाएगा। अगर आपको बताया गया है वक्फ डीड में कि आप सिंगल मुतवल्ली होंगे तो आपको सिंगल मुतवल्ली बनाएगा, उसमें किसी की आवाज़ शामिल नहीं हो सकती है। मगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर प्रमोटर जो आंख गड़ा कर बैठे हैं और 50-50 रेशियो के ऊपर में काम हो रहा है, करोड़ों रुपये का टर्नओवर होता है और वक्फ बोर्ड को बताया भी नहीं जाता, करोड़ों रुपये दबा लिया जाता है, जिससे वक्फ बोर्ड का फंड का जो है मामला बहुत कमजोर होता जाता है। देखिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए कोई एक्ट है तो आप बताएं मुतवल्ली एसोसिएशन को, उस एक्ट के तहत चलेगा, क्योंकि जो भी होगा वो वक्फ एक्ट के मुताबिक होगा, वक्फ एक्ट के बाहर नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो आप सामने रहिए, वक्फ बोर्ड सामने है, सीओ साहब सामने हैं, वो अपना उनको लिखिए, उनको आप कंप्लेन करें, उनको आप एक्शन लें, वो एक्शन जरूर लेंगे, उसको बैठे हैं एक्शन लेने के लिए। जब तक उनको नहीं बताया जाएगा, ये एक सिर्फ ज़बानी बात करने से नहीं होगा। हम मीडिया में कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलिएगा, आपके बारे में आपको अगर किसी के बारे में कुछ बोलता है कि भाई फलाना प्रॉपर्टी का मुतवल्ली कर, लेकिन उसके तो प्रूफ चाहिए ना, आप प्रूफ ला के दीजिए, वक्फ बोर्ड उसका बैठा हुआ एक्शन लेने के लिए। जब वक्फ बोर्ड एक मुतवल्ली को रिजेक्ट कर सकता है तो वक्फ बोर्ड ऐसा कितना एग्रीमेंट को
रिजेक्ट कर सकता है। ये है। थैंक यू। আমি ফিরহাদ হাকিম, মিস্ত্রি বেগম ওয়াকফ স্টেটের মতওয়াল্লি। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমার নর্থ বেঙ্গলের প্রোগ্রাম থাকায় আপনাদের সাথে মিলতে পারলাম না আজকে, কিন্তু আমরা যারা মতওয়াল্লি তারা, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর একটা রহমত আমাদের উপরে আছে। আল্লাহ আমাদের তার ঘরের খিদমত করার যে দায়িত্ব দিয়েছে, এবং ইনশাআল্লাহ এই দায়িত্ব সাধারণ মানুষ পায় না, আল্লাহর রহমত আছে বলেই এই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি। আল্লাহর ঘরের খিদমত করা, আল্লাহর ঘরকে দেখাশোনা করা মানে we are caretaker of the property of Allah, এবং ইমানদারির সাথে এই কেয়ারটেকারের কাজ যদি আমরা করতে পারি, আল্লাহর ঘরের দেখাশোনা করতে পারি, আল্লাহ খুশ হবেন এবং আল্লাহ আমাদের হয়তো সব গুনাহ মাফ করে উপরে আমাদের তার কাছে জান্নাত হাসিল করার। তাই ভাই, আমি এই ওয়াকফ স্টেটের দায়িত্ব পেয়ে আল্লাহকে মন থেকে শুকরিয়া আদা করি যে আমি খিদমত করেছি। যারা ওই বস্তিতে ছিলেন তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে তাদের হাউজিং ফর আরবান পোরে নিয়ে গেছি। ওখানে ওয়াকফ বোর্ডের জন্য একটা হোস্টেল তৈরি করেছি, স্টুডেন্ট হোস্টেল। আমার মসজিদটাকে একদম বাড়িয়ে রাস্তার উপরে নিয়ে এসেছি। পেছনে পুকুর বুঝে গেছিল, সেটাকে পরিষ্কার করে সুন্দর করেছি। পেছনে একটা ক্লাব তৈরি করেছি। আর আমার ওই প্রপার্টি যেটা মিস্ত্রি গাঁও ওয়াকফ তার রোজগার কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছি। এটা আমি করিনি, আল্লাহ আমাকে দিয়ে করিয়েছে, আমি জারিয়া। তাই আপনাদেরও বলবো যে মন থেকে আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া চান যাতে তার খিদমতে কোনো রকম ত্রুটি যাতে আমরা না রাখি। ইনশাআল্লাহ আমরা এই কাজ করব এবং ওয়াকফের যত মতওয়াল্লি আছেন সবাই আমরা ভাই, সব ভাইরা মিলে দেখবো যাতে আমাদের আল্লাহর যে সম্পত্তি সেটা যাতে বেদখল না হয়ে যায়, বেহাত না হয়ে যায়, যাতে অন্য অন্যায়ভাবে কেউ না নিয়ে নেয়, এটা দেখাও আমাদের কাজ। এবং ইনশাআল্লাহ এটা আমরা দেখব, সবাই মিলে জিজান লাগিয়ে এই কাজটা করবো। তার কারণ এই পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছু রোজগার করে নিয়েছি, কিন্তু ওই পৃথিবী যেটা কোনোদিন শেষ হবে না, যে জীবন, তার অ্যাকাউন্ট এই খিদমতের মধ্যে দিয়ে আমরা ওপারে পাঠাতে পারবো। তাই আমরা সবাই মিলে এটাকে ইমানদারির সাথে করবো ইনশাআল্লাহ। সে তো মোতোয়ালিরই বলতে হবে, সে তো আর আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ওইসব কোশ্চেন করবে। সে তো যে কেউ অ্যাটেন্ড করতে হবে, ইনভাইট করেছে, অ্যাটেন্ড করেছে, তার মানে কি এটা আমার জানা আছে। পার্সোনাল ওয়াকফ নিয়ে তখন বললাম, আর তখন তো ওয়াকফ নিয়েই বললাম। तो वक़्फ़ सम्पत्ति रक्षा करार जन्य आइंदा के सेभाবে। मेरा नाम अब्दुल्ला मोहिउद्दीन है। आज मैं मुतवल्ली वक्फ़ एसोसिएशन, वक्फ़ बोर्ड मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ ताकि यहाँ पे जो आगे की जो कार्रवाई है उसको जिस तरीके से करना है उसके बारे में डिटेल वाइज वक्फ़ एसोसिएशन बताएंगे। और बाकी मैं चाहता हूँ वक्फ़ मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से कि जो मुतवल्ली की जो परेशानी है उसको हल करे जाए। जैसे कि वक्फ़ प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है लोगों ने और इलीगल तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और जिस तरीके से वक्फ़ प्रॉपर्टी के साथ में लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और वहाँ पे अपने मतलब एक तरीके से मुतवल्ली को जाने से रोक रहे हैं। बहुत से लोग हैं उसमें। और ये क्या नाम है इसका, अपने ज़करिया स्ट्रीट में
बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 100 कैनिंग स्ट्रीट में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये अपना नारकेल डांगा 73 नंबर नारकेल डांगा 7 बीघा ज़मीन है, उसके ऊपर भी कोई बाहर के लोग कब्जा कर रखे हैं, वहाँ जाने से लोग रोकते हैं। और भी बहुत सारी जगह है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ मुतवल्ली एसोसिएशन अपनी नज़रसानी करे। बोलने की मत जो आपने बताई बोले जो अभी तक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आपके भी प्रॉपर्टी में कुछ जगह हो रहा है, तो वक्फ बोर्ड आपको कितनी सपोर्ट कर रही है इस बारे में? वक्फ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, और बाकी हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 73 नंबर नारकेल डांगा में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रुकवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और भी सब बहुत सारी जगह हो रही हैं। थैंक यू।